कैसे हो दोस्तों। ईगल मेडिटेशन क्लब में आप सभी का स्वागत। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करते हैं कि आप राजी खुशी होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, बहुत से साधकों का हमें प्रश्न पूछा जाता है कि हमसे कि ध्यान की कोई इजी विधि बताएं, आसान सी विधि बताएं। दोस्तों, ध्यान की सभी विधियां वैसे तो आसान ही होती है, सिर्फ हमें आसन लगाना आना चाहिए, ध्यान में बैठना आना चाहिए। सभी विधियों को अप्लाई करना आसान नहीं होता। हमारे भारत के जो धर्म ग्रंथ है उनमें से बहुत सी विधियां हमें बताई गई हैं, कैसे लाइफ को ध्यान की ओर लेकर जाना है और ध्यान कैसे लगाना है। आज का जो विषय है ध्यान की विधियों के बारे में, दो तरह का ध्यान मोस्टली हमारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ ब्रह्म ज्ञानी हैं, कुछ साधु संत करवाते हैं, वो है श्वास ग्रास सिमरण और राजयोग है अभ्यास। ये दोनों विधियां श्वासों के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों विधियों के द्वारा हम श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना होता है। डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन इसे बोलते हैं, जो श्वास ग्रास मेडिटेशन होता है। राजयोग मेडिटेशन को भी डीप ब्रीथ मेडिटेशन बोलते हैं। बस इसमें फर्क ये होता है कि जो राजयोग मेडिटेशन होता है उसमें साइलेंट रहकर बिल्कुल चुप बैठ जाना है, ध्यान जो आसन लगाकर योग के लिए, और अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांसों के ऊपर ध्यान देना है। अगर हो सके तो मन में गुरु मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सिंपली अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। मन के ऊपर जोर नहीं डालना। जब हम मन के ऊपर जोर डालते हैं हमारे मस्तिष्क में दर्द होने शुरू हो जाता है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी भी ध्यान करते समय अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस मत डालो, दबाव मत डालो। बहुत से साधक ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जब वो ध्यान पर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कि वो पूरा ध्यान आंखों के ऊपर, इसे त्रिवेणी बोलते हैं, त्रिवेणी के ऊपर यहाँ पे, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करते, पूरा जोर देते हैं यहाँ पे अपनी आंखों को उल्टा कर। जब आंखों को उल्टा कर आप ध्यान करोगे तो आपका स्वाभाविक है कि आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप स्ट्रेस में जाओगे, बीमार हो जाओगे, आपका सिर दर्द करने लगेगा, आपकी आंखों की रोशनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, क्या है कि राजयोग मेडिटेशन में क्या होता है कि हमें अपने सांसों को धीरे से अंदर लेके जाना है। हमारी जो सांसें हैं हमारे शरीर में दो जगह पर रुकती है। एक तो नाभि पे, जिसे नाभ घाट बोलते हैं, और दूसरा त्रिवेणी पे, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, थर्ड आई बिंदु भी बोलते हैं, ज्योतिर्बिंदु पॉइंट भी बोलते हैं, इसे त्रिवेणी भी बोलते हैं। यहाँ पे आकर जब सांस रुकती है, जैसे सांस आती है यहाँ पे आके ये नीचे को आती है, यहाँ पे आके कुछ क्षण के लिए सांस रुकती है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बार बार ध्यान लगाना होता है। जैसे अंदर सांस गई तो नीचे सांस ध्यान लगाना है, अगर बाहर सांस गई आई तो त्रिवेणी के ऊपर ध्यान लगाना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो आपको इसके अभ्यास से इसके अनुभव होना शुरू हो जाएगा, क्या क्या आपकी लाइफ में, आपके मन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बस करना कुछ नहीं, सिर्फ बैठ जाना है, कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आप श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना सीख लोगे, राजयोग के द्वारा आप चुपचाप बैठना सीख लोगे, तो आपके थॉट्स भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर कई बार होता है बहुत ज़्यादा थॉट्स हैवी हो जाते हैं मन के ऊपर, हम ध्यान लगाना चाहते हैं मगर ध्यान लगता नहीं है, हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन में हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते, तब क्या करें। अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड के ऊपर हावी हो जाए तो उस वक्त कुछ समय के लिए ध्यान मत करो, अपना पूरा ध्यान उन थॉट्स के ऊपर लगा दो कि थॉट्स आ क्यों रहे हैं। जब आप अपना पूरा ध्यान थॉट्स के ऊपर लगा देते हो तो वो थॉट्स खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब आप उस थॉट के ऊपर पूरा ध्यान
लगा देते हैं तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, एकदम से वो थॉट्स खत्म हो जाते हैं। सो दोस्तों, फिर क्या करना है कि जब राजयोग सिमरन करोगे तो आपके अंदर थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर नींद आए उससे भागना नहीं है, आने दो उसे। जो श्वास का सिमरन है, अगर नींद उस श्वास का सिमरन के द्वार में हम जब श्वास का सिमरन करते हैं तो उसमें हमें बोल बोलकर मंत्र उच्चारण करना होता है श्वासों के साथ, जैसे रा म रा म ओम 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 वाह गुरु वाह गुरु, ऐसे करके हमें श्वास के ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा सा सांस अंदर गया, पेट तक गया और फिर बाहर आया। ऐसे ऐसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा जो श्वास का सिमरन है। राजयोग में हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बैठ जाना है। अपने थॉट्स को, अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थॉट्स को रीड करना है और उसके बाद हमें फिर से अपने राजयोग सिमरन के ऊपर ध्यान इकट्ठा करना है। अपनी नाभि पर ध्यान लगाना है और त्रिवेणी पर ध्यान लगाना है। वो उसके बाद क्या हो, जब धीरे धीरे आप जब इस पद पे जाओगे, उसके बाद आपके कानों में कुछ धुन सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। जब आप श्वास का सिमरन में गुजरोगे या राजयोग में गुजरोगे तो आपके कानों में कुछ धुन सुनाई देनी हो शुरू। मोस्टली वो राइट साइड में आती है धुन, यहाँ पे जो जिसे हम बीप कहते हैं, बीप की आवाज़ होती है, जैसे जिंगर की आवाज़ होती है जैसी, वो आनी शुरू हो जाएगी। वो शुरू में थोड़ी आएगी, बहुत कम आएगी, पर आएगी जरूर। उसको अनुभव करना है, उसके ऊपर दबाव नहीं डालना, धीरे धीरे उसको सुनना है। जैसे जब सुनते जाओगे वो कम होती जाएगी, बहुत मध्यम होती जाएगी। वो उस आवाज़ को सुनते जाना है और कुछ समय के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान अभी प्रिपेयर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। जैसे से आप राजयोग में जब श्वास का सिमरन में आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ये धुनें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। घंटी की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, जैसे रेल की जो हॉर्न की आवाज़ है वो आनी शुरू हो जाएगी, समंदर की लहरों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। सो आप और भी मेडिटेशन की विधियां हैं जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा और भी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।